नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्ले विद डाटा। सो आज की इस वीडियो में हम कुछ रिपोर्टिंग बनाने वाले हैं। इसका ये एक्चुअली दूसरा वीडियो है, सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप जाके और आप डिस्क्रिप्शन से भी लिंक से देख सकते हैं या फिर मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। सो ये एक सेल्स रजिस्टर है। इस डाटा के बेस पे हमने कुछ 5 या 6 रिपोर्ट बनाई थी। ठीक है, उसके कुछ और फॉर्मेट है जिसको आज कंप्लीट करेंगे हम इस वीडियो में। तो बेसिकली इसमें जो डाटा है सेल वाइज डाटा है। ठीक है, पर रो एक सेल है। ठीक है, हर रो में एक सेल है। सेल जैसे कि ऑर्डर आईडी लिखा है, ऑर्डर डेट, और कस्टमर नेम है, कंज्यूमर है, स्टेट, किस स्टेट में सेल हुई है, किस सिटी में हुई है, ठीक है, किस कंट्री में हुई है, पोस्टल कोड क्या है, ठीक है, और कैटेगरी क्या है उसकी, फर्नीचर है क्या है, ठीक है, और सब कैटेगरी क्या है, एंड देन प्रोडक्ट का नाम क्या है, सेल कितनी है, क्वांटिटी कितनी थी, डिस्काउंट और प्रॉफिट। ठीक है, इसके बेस पे हमने कुछ रिपोर्ट्स बनाई थी कल। मैट्रिक्स रिपोर्ट बनाई थी, सेल बाय कैटेगरी, सेल बाय रीजन, और टॉप 5 प्रोडक्ट फॉर सेल बाय सेल। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे टॉप 5 प्रोडक्ट बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट के हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट, सबसे ज़्यादा टॉप पे कौन सी है, कौन सा प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आया है, टॉप 5 हम यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर पिवट टेबल लगाते हैं। एक पिवट टेबल लगाने के लिए इंसर्ट पिवट टेबल, और ये पूरा डाटा सेलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ से लेके और यहाँ तक। ठीक है, अब हमें करना है प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रोडक्ट नेम ले लेंगे हम। प्रोडक्ट नेम ये है, इसको यहाँ पर लेके आ जाएंगे ड्रैग करके, और प्रॉफिट देख लेते हैं। प्रॉफिट यहाँ पर है, प्रॉफिट को ड्रैग करके वैल्यूज में ले आएंगे। राइट, अब इसको कॉपी करा और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। फिल्टर लगाया, उसके बाद हम देखते हैं, इसको सॉर्ट कर लेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब ऊपर के 5 सेलेक्ट करेंगे हम स्टॉक। 5 इन्वेंट्री हमने सेलेक्ट करी क्योंकि ये टॉप 5 आ गई हमारी जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है हमारा। राइट, अब इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो टॉप 5 प्रोडक्ट्स जिसमें प्रॉफिट है वो हमने निकाल ली, जिसकी रैंकिंग टॉप पे है। उसके बाद थर्ड रिपोर्ट हमारी आ रही है सेल बाय शिप मोड। ठीक है, अब शिप मोड देख लेते हैं। शिप मोड, ये शिप मोड है ई कॉलम में। ठीक है, कितने टाइप की शिप मोड है हमारी, फर्स्ट क्लास, सेम डे, सेकंड क्लास और स्टैंडर्ड। राइट, सो हम इस पिवट में ही चेंजेस करके और डाटा लेके आ जाते हैं। हमें चाहिए, इस कॉलम में चाहिए शिप मोड नेम चाहिए, फिर सेल चाहिए और प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो अब इस पिवट को ही हम चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ से मैं प्रॉफिट हटा देता हूँ और प्रोडक्ट का नाम हटा देता हूँ। अब मुझे शिप मोड चाहिए, तो मैं इधर से शिप मोड वाले ऑप्शन को उठा के इसे उठा के और रोज में लेके आ जाता हूँ। ठीक है, तो शिप मोड आ गया हमारे पास। अब मैं सेल लेके आता हूँ। सेल को वैल्यूज में पेस्ट कर देता हूँ, उठा के ड्रैग करके डाल देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम हमें चाहिए प्रॉफिट। प्रॉफिट को पकड़ा और वैल्यूज के नीचे, सेल्स के नीचे मैंने पेस्ट कर दिया, ड्रैग करके डाल दिया। अब यही बिल्कुल फॉर्मेट वहां पर है जो रिपोर्ट है हमारी, तो इसको ले जाके यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। राइट, ये रिपोर्ट भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखो इसमें मेरे को टोटल सबका सेम आ रहा है। प्रॉफिट ऊपर अगर देखो, ऊपर भी प्रॉफिट सेम आ रहा था। यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, इसको थोड़ा अट्रैक्टिव करने के लिए मैं इसको इस फॉर्मेट में लेके आ सकता हूँ। ठीक है, चलो सेल बाय सेगमेंट। अब सेगमेंट कितने हैं हमारे पास वो देख लेते हैं। सेगमेंट ये रहे,
कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस। जैसे लास्ट टाइम आपको बताया था सेगमेंट का क्या हुआ, जैसे मेरी कंपनी किसी कंपनी में मैं काम कराता हूँ तो उसके कई सेगमेंट हो सकते हैं। एक तो है डायरेक्ट रिटेलर को वो सेल कर रहे हैं, ठीक है, कि कंज्यूमर को सेल करें, और एक हो सकता है कि हम किसी कॉर्पोरेट कंपनी को सेल करते हैं जो बल्क में हमसे ऑर्डर खरीद आइटम खरीदते हैं, और एक हो सकता है हम किसी डीलर को बेच रहे हैं, ठीक है, वो जाके फिर रिटेलर को बेच रहा है, ठीक है। तो ये कैटेगरी होगी एक तरह से, सेगमेंट हो गया। तो अब सेगमेंट 3 टाइप के हमारे पास ना, तो अब यहाँ पर हम चेंजेस इसी पिवट से हम ये रिपोर्ट भी निकाल लेंगे। तो रिपोर्ट में क्या चाहिए, सेगमेंट, सेल और प्रॉफिट, ठीक है। तो मैं पहले सेल प्रॉफिट तो लेना ही है, मैं तो सेल प्रॉफिट रहने देता हूँ, मेरे को सिर्फ रो में चेंज करना है। तो रो में मैंने ये हटा के, सेगमेंट हटा के, इससे पहले क्या था हमारा, एक मिनट, शिप मोड था ना, अब शिप मोड में मैं सेगमेंट ले आता हूँ, शिप मोड हटा के और सेगमेंट को पकड़ा और रो में डाल दिया, ठीक है। तो ये पिवट हमारी तैयार हो गई, इसको कॉपी किया और इसमें टेबल में पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब डिस्काउंट देख लेते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज के हिसाब से कितनी सेल है, 0% की कितनी सेल है, 10% में कितना है, 15% में कितना है, चलो ये भी देखते हैं। अब हम आते हैं डिस्काउंट पे, सेगमेंट हटाया, तो पिवट से ही सारे मैं डाटा निकाल रहा हूँ। अब मैं आता हूँ डिस्काउंट, डिस्काउंट कहाँ गया, डिस्काउंट को उठा के मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। डिस्काउंट, सेल और प्रॉफिट, 0% जहाँ डिस्काउंट था उसमें सेल कितनी है और प्रॉफिट कितना है, ऐसी 10% डिस्काउंट है वहाँ सेल कितनी है, प्रॉफिट कितना है। तो हमारे पास निकल के आ गया ये, 0 से लेकर 80% तक डिस्काउंट है, और उस पर पर्टिकुलर कितनी सेल है और कितना प्रॉफिट हुआ है, उसको उठाया और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब देखो जैसे ये 30% जो ऊपर जहां भी डिस्काउंट है ना, वहां हमें लॉस हो रहा है, ओके हो गया। अब टॉप 5 सिटी बाय सेल, सेल के हिसाब से टॉप पे कौन सी सिटी है, टॉप की 5 सिटी। अब उसके बाद हम इसी पीवर्ड पे चलते हैं, पीवर्ड से ही हम करेंगे, एक ही पीवर्ड से ये सारी रिपोर्ट्स हम बना सकते हैं। तो मैं डिस्काउंट हटाता हूँ और यहाँ पर लेके आता हूँ सिटी, सिटी, ठीक है। रिपोर्ट में सिटी, सेल और प्रॉफिट दोनों लेके आना है, ठीक है। तो अब मैं कॉपी करके इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पर। तो मेरे को सेल चाहिए, हाईएस्ट सेल, तो मैं लार्जेस्ट करूँगा, ठीक है, न्यूयॉर्क से स्टार्ट करके, और यहाँ डाटा मेरा कंप्लीट हो गया, ये वाला कॉपी और पेस्ट, तो ये हो गई हमारी। अब सेल बाय स्टेट, स्टेट के हिसाब से, अभी हमने क्या किया था, अभी ये हुआ था हमारा सिटी के हिसाब से, सेल बाय सिटी, एक मिनट, हाँ सिटी से था ना। अब मैं, मेरे को चाहिए सेल बाय स्टेट। अब मैं क्या करूँगा, सिटी हटा के, अब देखते हैं यहाँ स्टेट कहाँ पर है, स्टेट, स्टेट को उठा के और यहाँ लेके आ जाते हैं। सिमिलरली इसको मैं कॉपी करके और इधर पेस्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे हम, और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ऊपर के 5 उठाए मैंने, टॉप 5, और इस फॉर्मेट में पेस्ट कर दिए, ठीक है। तो हमारा टॉप सेल कैलिफोर्निया में है 4,57,000, उसके बाद न्यूयॉर्क में 3,10,000, ठीक है, टोटल 5 आ गए हमारे। अब उसके बाद सेल बाय सब कैटेगरी, सब कैटेगरी कैटेगरी के हिसाब से क्या क्या सेल हुई और प्रॉफिट हुआ है। अब अपन आ जाते हैं सब कैटेगरी, अब इसे हटाऊं मैं यहाँ से, और इधर करते हैं हम सब कैटेगरी, स्टेट हटा दिया मैंने,
अब मुझे सब कैटेगरी की तरफ जाना है, सब कैटेगरी घेरी, इसको उठा के और मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है। तो इस सब कैटेगरी वाइज सेल आ गई हमारी और प्रॉफिट आ गया। एसेसरीज की सेल 1,67,000 है, अप्लाइंसेस की 1,07,000, ठीक है ना। टोटल ये है हमारे 17 सब कैटेगरी हैं। इसको उठाया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो मैं इसको बढ़ा लेता हूँ पहले, कॉपी एंड देन पेस्ट। ये वाला भी हो गया हमारा। अब उसके बाद टॉप 5 कस्टमर बाय सेल। टॉप 5 कस्टमर कैसे आए हमारे। अगर ये आपको रिपोर्ट चाहिए, मतलब डाटा चाहिए, तो आप मेरे को लिंक में, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो और मैं आपको उस उस पे चैनल पे उसे डाल दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप। कस्टमर बाय सेल, कस्टमर बाय सेल, टॉप 5 कस्टमर। सिमिलरली हम यहाँ से जाएंगे और कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, कस्टमर नेम, ठीक है। कॉपी किया है इसे, फिल्टर लगाया, टॉप से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेंगे सेल को, फिल्टर। अब ये टॉप 5 कस्टमर हमारे आ गए, टॉप 5 कस्टमर आ गए हमारे। कस्टमर बाय प्रॉफिट, अब वो कस्टमर जिनसे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। देखो, सेल होना और प्रॉफिट होना अलग अलग चीज़ है। कई बार ऐसा होता है कि सेल करी हमने 50,000 की, पर उसमें हमने 50% डिस्काउंट दे दिया। एक्चुअल सेल, नेट सेल तो 25,000 हुई ना, ठीक है। और लेकिन कई बार हमने सेल करी 30,000 हुई, उसमें बिल्कुल भी हमने डिस्काउंट नहीं दिया, तो पूरी अगर नेट सेल देखी जाए तो 30,000 है। तो प्रॉफिट सबसे ज़्यादा किस में है, तो अब हम प्रॉफिट पे लगाएंगे फिल्टर, शॉर्ट सॉर्ट करेंगे प्रॉफिट को, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। देखो, ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें इनमें हुआ है। अगर सेल देखी जाए तो ज़्यादा नहीं है, 19,000 सेल है, पर इसमें से 9,000 का प्रॉफिट आ गया। अब देखो, 25,000 सेल थी, लेकिन हमें लॉस हुआ है इसमें 1,900 का। यहाँ पर सेल 19,000 है, पर प्रॉफिट हुआ है 8,900 का। जो चीज हम बेच रहे हैं वो कितनी प्रॉफिटेबल है, इस पर भी डिपेंड करता है। 4 लिए मैंने, ये 5 होना चाहिए। 5 को उठाता हूँ, टॉप 5 को, ठीक है। टॉप सिटीज बाय प्रॉफिट, टॉप 5 सिटी बाय प्रॉफिट। सिटी को ले लेते हैं अपन। यहाँ पर देखो, एक ही रिपोर्ट से, एक ही डाटा से कितनी तरह की रिपोर्ट बन सकती है हमारी। टॉप 5 सिटी बाय, ये लीजिए। अब अपन क्या करते हैं, प्रॉफिट को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेते हैं। ये 5 टॉप 5 हमारे हैं, कॉपी पेस्ट। अब ये फाइनल लास्ट वाली रिपोर्ट कर लेते हैं। हालांकि बनाई तो मैंने बहुत सारी रिपोर्ट है, जो यहाँ पर अगर टाइम लगेगा तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में और भी रिपोर्ट बना दूंगा, पर वीडियो बहुत लंबी हो रही है। एक फाइनल रिपोर्ट देख लेते हैं हम। इसमें है सेल एंड प्रॉफिट बाय रीजन एंड कैटेगरी। इसमें सेल और प्रॉफिट है रीजन और कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। दोनों चीज होनी चाहिए, रीजन एंड कैटेगरी, ठीक है। रीजन देख लेते हैं, पहले मैं हटा लेता हूँ रीजन। सबसे पहले हम सिटी हटा देंगे, और क्या चाहिए, पहले कॉलम में हमें चाहिए रीजन, ठीक है। तो अपन देखते हैं, रीजन कहाँ पर है। रीजन ये रहा, इसको ड्रैग करके यहाँ ले आते हैं रीजन। और दूसरी क्या चीज़ चाहिए हमें, कैटेगरी। कैटेगरी कहाँ है, ये है, ठीक है। तो सेंट्रल रीजन में मैं कॉपी करके, अच्छा, इसको कॉपी किया, कैटेगरी ये है, और रीजन क्या है हमारा, सेंट्रल है। तो
इस पूरे में तीनों में सेंट्रल रीजन आ गया। एक मिनट, ठीक है, सेंट्रल रीजन है। और सेल और वो उठा लेते हैं हम यहां से, कॉपी एंड देन, ठीक है। तो ये सेंट्रल रीजन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ईस्ट रीजन। ईस्ट रीजन यहां से उठाता हूं मैं, ईस्ट रीजन, और इसमें फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी को यहाँ पर डाल लेता हूँ। ये तीनों ईस्ट के हैं। इसका अमाउंट डाल लेता हूँ, यहाँ से उठाना है हमें और देन इधर कॉपी पेस्ट करना है, राइट। ईस्ट हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा साउथ। साउथ में हमें तीनों फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी, ठीक है, साउथ। फिर लास्ट वन है हमारा वेस्ट। तो वेस्ट कर दिया मैंने ये। सिमिलरली हमें फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, ये तीनों चारों रीजन हमारे कंप्लीट हो गए। और सब डाटा डाल देता हूँ मैं, कितना है, कॉपी किया। ये सारी चीज़ें देखो पीवर्ड से ही बना रहा हूँ मैं। एक बार आपका डाटा जो है वो स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए, जैसे कि इसमें ये डाटा पूरा स्ट्रक्चर्ड है, हर चीज़ देखो, क्योंकि ईआरपी से सारी चीज़ एकदम स्ट्रक्चर्ड नहीं निकलती। इसको एक बार फिल्टर करना पड़ेगा, स्क्रीन करनी पड़ेगी, उसके बाद रिपोर्ट अपने हिसाब से निकाल सकते हो। चाहे पीवर्ड से सम इफ लगा के कैसे भी करना चाहो उसको, फिर अपने हिसाब से आप कर सकते हो। अब देखो टोटल सेल कितनी है हमारी, सभी रीजन्स और कैटेगरी के हिसाब से निकाली, देखो वही है सेम, 22,97,200, 2,86,397। ठीक है, तो हमने कितनी रिपोर्ट बना ली है अगर देखें इसके हिसाब से, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, नहीं नहीं ये बनी नहीं है, 16 बना लिए हमने। ठीक है, उसके बाद भी 16 के बाद भी बाकी हैं, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 रिपोर्ट्स हैं जो कि हम इस डाटा से बना सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए देखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो अगर इसी डाटा पे बाकी की जो 6-7 रिपोर्ट, 8 नहीं, फिर 10-8-9 रिपोर्ट हो रहे हैं। अदरवाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसी मैं वीडियो लाता रहूँगा। और कमेंट कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू, बाय बाय।